फ्रेंड, जैसे कि आपको याद है कि कुछ समय पहले हमने वीडियो बना के आपको बताया था कि नाटो का विस्तार करने के लिए स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो की मेंबरशिप को अप्लाई करने जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध से इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा है और ये दोबारा से अब स्वीडन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें रशिया की तरफ से बहुत कड़ा संदेश आया। रशिया ने क्लियर चेतावनी दी है फिनलैंड को कि अगर आपने नाटो ज्वाइन किया तो हम आपके ऊपर बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। दरअसल जो फिनलैंड है वो 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया जो है वो एज अ बॉर्डर शेयर करता है रशिया के लिए। अगर फिनलैंड नाटो का पार्ट बनता है तो 1500 किलोमीटर से ज्यादा बड़े एरिया के अंदर नाटो के हथियार ला करके खड़े कर दिए जाएंगे रशिया के लिए, जो रशिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन पैदा कर देगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए ही रशिया ने आज से ऐलान किया है कि वो अपने टोटल दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फिनलैंड को नहीं देगा। तो इसलिए रशिया ने ऑलरेडी 14 मई से ही फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टोटल काट दी है। जी हाँ, वो टोटल 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिनलैंड दिया करता था, अब उसने वो बिल्कुल जीरो कर दिया। रशिया की तरफ से फिनलैंड को कोई सप्लाई नहीं दी जाएगी। स्वीडन और फिनलैंड के इस डिसीजन से एक बात तो समझी जा सकती है कि इन लोगों ने यूक्रेन और रशिया युद्ध से कुछ नहीं सीखा और ये आग में कूदने जा रहे हैं। यही रीजन था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी और अब ये भी अगर यही चीजें करेंगे तो रशिया हो सकता है इन पे भी कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले और वर्ल्ड फिर से एक तरीके से युद्ध की कगार पे पहुंच जाए। जिस तरीके से सिचुएशन अभी चल रही है, रशिया को आइसोलेट करने के लिए कोशिश की जा रही है वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, वही चीज दोबारा से रिक्रिएट हो सकती है और ये अब और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकते हैं। क्योंकि पहले ये लड़ाई केवल रशिया और यूक्रेन के बीच थी, अब ये लड़ाई हो सकता है फिनलैंड, स्वीडन और रशिया और यूक्रेन के बीच में फैल जाए और हो सकता है कि इसके साथ साथ और लोग भी शायद बीच में कूद पड़े। लेकिन यहाँ पे बीच में एंट्री हो गई है तुर्की की तरफ से और तुर्की ने कड़े शब्दों में ये बोल दिया है कि हम स्वीडन और फिनलैंड दोनों कंट्रीज का नाटो में अलायंस बनाने के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में वोट करते हैं और हम बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। ऑलरेडी ग्रीस को हम लोगों ने ये चीज अलाउ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड को हम ये चीज बिल्कुल नहीं करने देंगे, हम उन्हें नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो फिनलैंड कंट्री है वो टर्की के जो अदर ग्रुप्स हैं जो जिनको इस टाइम पे एर्दोगान पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, खासकर कुर्दिश लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। तो एर्दोगान ने डायरेक्टली ये बोला कि ये दोनों कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ पे शरण देती हैं और उनका फेवर करते हैं, इसलिए हम लोग इनके फेवर में नहीं है। और एक 2016 में तुर्की के अंदर एक तख्ता पलट की कोशिश की गई थी और जो उसको करने वाले लीडर थे उसको ही फिनलैंड ने शरण भी दे रखी है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि तुर्की इसके अगेंस्ट आया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आई है वो निकल के आई है भारत की तरफ से। दरअसल बीते कल यूएनएससी में फिर से एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें ये बात की गई थी कि बहुत सारे लोग यूक्रेन से युद्ध की वजह से रशिया जाकर के रहने लगे हैं और उनको वापस लाने का प्रावधान किया जाएगा और रशिया के ऊपर कुछ और सैंक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और जिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर ये भी बोला गया था कि जो रशिया के अंदर जाकर के लोग रह रहे हैं वो रशिया जानबूझ करके उठा करके उनको लेके गया, ये आरोप लगाया गया था अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से। और उन लोगों से बात करवाने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया था कि उन लोगों से बात करने की आजादी और उनको वापस लाया जाएगा। और इस रेजोल्यूशन के जरिए रशिया के ऊपर और ज्यादा प्रेशर माउंट करने की कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन इसके अंदर भी इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। और लेकिन टोटल 33 देश ऐसे रहे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था और 33 देशों के वोट के साथ ये रेजोल्यूशन पास भी हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 देश ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पे इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था, चाइना और कोरिया। इन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। चाइना ने बिल्कुल रशिया का फेवर किया है यहाँ पे और भारत ने एब्सटेन करके फिर से दिखा दिया है कि वो रशिया को इंटरनेशनल मंच पे कहीं पे भी धोखा नहीं देगा और वो हमेशा उसके लिए एक न्यूट्रल पॉलिसी बना के रखेगा। यहाँ पे इंडिया रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे एक बार फिर से ये दिखा दिया है और हो सकता है भारत के इस कदम की वजह से वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न देश फिर से एक बार भारत को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशराइज करने की कोशिश करें या घेरने की तैयारी कर लें। वैसे आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन और रशिया मुद्दे पर बार बार यूएनएससी में न्यूट्रल रुख बनाए रखना और एब्सटेन कर देना वोटिंग से, क्या ये सही रुख है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।